हेलो वेलकम मैं सुमरा सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू मतलब ऊतक। तो ऊतक क्या होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं टिश्यू क्या है। देखिए ये लेक्चर आपके अगर आप स्कूल में हैं, बायो से हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो अब हम यहाँ देखते हैं टिश्यू। फर्स्टली तो हम ये देखते हैं टिश्यू होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। मतलब कोशिका से मिलके ऊतक बनते हैं। जिस तरह से ईट बनकर क्या बनती है, दीवार बनती है, वैसे ही कोशिका से मिलकर टिश्यू बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज टिश्यू। तो हम सिंपल टर्म्स में देखेंगे। इन सिंपल टर्म्स टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर शेप एंड फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू। तो जैसा कि हमने देखा सिंपल वे में, जैसा कि हमने बात की कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ दी सेल। सेल का ग्रुप है, मतलब सेल को गुच्छों में कर लिया जाए तो वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और इसका सिमिलर शेप और फंक्शन भी हमें सिमिलर देखने को मिलेंगे। अब सिमिलर शेप है, सिमिलर फंक्शन है। फंक्शन मतलब ऐसा नहीं कि सभी के एक से फंक्शन रहेंगे, डिपेंड करता है ऑर्गन पर। तो जिस ऑर्गन में जो टिश्यू जो सेल रहेंगे वो अपना वर्क करेंगे, बट इनका शेप और फंक्शन सिमिलर ही रहेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एंड स्टडी ऑफ डिसीज रिलेटेड टू टिश्यू इज नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी। अगर हम टिश्यू से रिलेटेड किसी डिसीज़ की बात करते हैं, डिसीज़ पर स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू से रिलेटेड डिसीज़ पर अगर हम कोई स्टडी करते हैं तो उसे हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ टिश्यू मतलब टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो ये तो हमारी हो जाती है टिश्यू। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो टिश्यू होता है या फिर ऊतक है। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप जीएनएम वाले हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम हिंदी में भी देख लेते हैं इसे। तो सेम ही यहाँ पर ट्रांसलेट है। तो सरल शब्दों में ऊतक को समान आकार और कार्य वाली कोशिका के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिन्हें ऊतक कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऊतक विज्ञान। और ऊतक से संबंधित रोग के अध्ययन को हम हिस्टोपैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो जाती है हमारा ऊतक। अब हम देखेंगे टिश्यू के टाइप्स, मतलब ऊतक के टाइप्स। तो देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमें 4 टाइप्स के टिश्यू देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। देखते हैं हम हिंदी में भी इनके नाम जानते हैं तो सेम ही है यहाँ पर। ये ऊतक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक जो कि एपिथेलियल टिश्यू है, संयोजी ऊतक जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, मांसपेशियों के ऊतक मतलब मसल्स मस्कुलर टिश्यू, इसके यहाँ पे लिखा मसल्स टिश्यू। नेक्स्ट तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। तो इस तरह से 4 टिश्यू में डिवाइड किया गया है। हमारे शरीर में 4 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर ये कौन कौन से टिश्यू होते हैं। फर्स्ट तो हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दे आर फॉर्म बाय सेल विच कवर्ड द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी organs and lines the organ surface such as the surface of the skin, the reproductive tract and airway and the inner lining of the digestive tract। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, जो हमारा बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर अप करने का काम करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का अगर हम सुपरफिशियली बात करें तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब हमारे एक लेयर बना के रखता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। चलिए हम यहाँ पर हिंदी में देखते हैं। ये कोशिका मतलब जो उपकला ऊतक होते हैं ऐसी कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं जो शरीर के अंगों के बाहरी हिस्सों को कवर करते हैं, बाहरी हिस्सों को करते हैं और अंग की सतहों। देखिए बाहरी अंगों मतलब हमारे स्किन को तो कवर किए ही किए हैं, लेकिन जो बोल सकते हैं कि जो अदर ऑर्गन्स हैं जैसे कि प्रजनन पथ बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एयरवे एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को भी लेयर प्रोवाइड करता है, मतलब उनको उनमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो उपकला ऊतक होता है या फिर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन का काम करता है, उनमें भी लेयर बना के रखता है।
तो इस तरह से हमने देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कवरिंग का काम करता है, हमारे ऑर्गन्स को कवरिंग करने का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की। तो फंक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे। एपिथेलियम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइन स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमने देखा, जो हमारे उपकला ऊतक होते हैं वो जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं ना। जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक हम एक बात देख लेते हैं एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल हार्ट है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो जो ऑर्गन्स है, जो उसकी बाहरी वाली जो लेयर होगी ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको क्या करा, कवर अप करके रखा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्ट ऑर्गन फ्रॉम इंजुरी बाय एक्सटर्नल प्रेशर। इसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यू है एक्सटर्नल प्रेशर से भी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर लेते हैं, जैसे कि हार्ट होता है, हार्ट कंटिन्यू पंप करता है, जैसे कि हम जानते हैं हार्ट पंप करेगा। अब पंप तो वो कर रहा है, तो अब हमारे बाहर स्केलेटल सिस्टम भी है, स्केलेटल सिस्टम जो कि हार्ट होते हैं, हड्डियाँ जो कि हार्ट होती है, तो उन सब से प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, एपिथेलियल टिश्यू भी क्या करे, एक्सटर्नल प्रेशर से। देखिए उसके ऊपर मसल्स भी होती हैं, ये सारी चीज़ें भी होती, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू हमारी सुपरफिशियल स्पेस में आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे एक्सटर्नल प्रेशर से भी क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। एपिथेलियल सरफेस में बी एब्जॉर्प्टिव, सीक्रेटरी एंड और एक्सक्रेटरी इन फंक्शन। तो एपिथेलियल सरफेस जो होती है, जो एपिथेलियल होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं, सिक्रेटरी का काम करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स जो सिक्रेशन होते हैं। इसके अलावा एक्सक्रेटरी का भी काम करते हैं। एब्जॉर्प्शन फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसके अलावा हार्मोन्स में सिक्रेशन भी होता है। तो ये एपिथेलियल जो टिश्यू का काम होता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेटरी एंड एक्सक्रेटरी में भी इन्वॉल्व होते हैं। चलिए हम हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने अभी समझा वही सेम लिखा है। बाहरी दबाव से अंगों की चोटों से बचाते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण को रोकते हैं, उपकला सतह कार्य में अवशोषण, स्रावी उत्सर्जन भी हो सकता है या फिर होता ही है। इसके अलावा इसमें लिखा उसमें उत्तेजनाओं के स्वागत के लिए इनमें संवेदी कोशिकाएं भी होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ओनली नाम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एपिथेलियल का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में स्क्यूमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल एंड कॉलमनर एपिथेलियल एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके अलावा ग्लैंडुलर एपिथेलियल भी होती हैं और स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं। तो इस तरह हमारे हो जाते हैं उपकला ऊतक क्लासिफिकेशंस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, कनेक्टिव। कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब कनेक्टिव है। तो कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप of a few cells present in the intracellular framework of protein fibers secreted by the cells known as collagen or elastin। तो अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो किससे मिलके बना है। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं तो कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाओं में प्रोटीन फाइबर्स का सीक्रेशन होता है, जो हमारे अंतरकोशिकीय जो ढांचों में जो कि प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लो हम बात कर लेते हैं कोई इंटरसेलुलर स्पेस है, वहाँ पर प्रोटीन फाइबर्स का सीक्रेशन होता है। तो जो हमारे यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, संयोजी ऊतक कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन फाइबर्स के अंतरकोशिकीय ढांचे में मौजूद कुछ कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें हम कोलेजन या फिर इलास्टिन के रूप से भी जाने जाते हैं। देखिए जो संयोजी ऊतक है कनेक्टिव टिश्यू, हम उसे कोलेजन या फिर इलास्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ किससे मिलकर बना है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं सेल में जो भी इंट्रासेलुलर ढांचा होता है उसमें प्रोटीन फाइबर्स का सीक्रेशन होता है। जैसे कि सीधे से लिखा है कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन फाइबर के अंतरकोशिकीय ढांचे में कुछ कोशिकाओं से बना होता है। तो जो हमारे संयोजी ऊतक होते हैं वो किनसे मिलके बने हैं, प्रोटीन फाइबर्स से मिलके बने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या क्या है। इट्स
बाइंड्स वेरियस टिश्यू टुगेदर लाइक स्किन विद मसल्स एंड मसल्स विद बोन। कनेक्टिव टिश्यू का काम है एक दूसरे को जोड़कर रखना, जैसे कि उसका काम है, स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं आपका कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि स्किन से मसल्स को, मसल्स से बोन को, इस तरह से एक दूसरे को टुगेदर मतलब जोड़कर रखने का काम कौन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है एक दूसरे को जोड़कर रखना, संयोजी है, जैसे कि इसका नाम है। It form intracellular substance between cell of different type of tissue so that help in friction less movement of the body organ। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस, यहाँ पर हम जैसे कि देख लेते हैं, ये कई तरह की कोशिकाओं के बीच में एक फ्लूइड पैदा करता है या फिर एक पदार्थ पैदा करता है, जिसे हम बोलते हैं अंतरकोशिकीय पदार्थ। जैसे कि हम यहाँ पर लिखा है इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, इट फ्रॉम इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। ये क्या करता है, फॉर्म करता है, मतलब इंट्रासेलुलर सब्सटेंस बनाता है कई तरह के टिश्यूओं के बीच में। तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन मतलब जब टिश्यू या फिर जब कोई भी ऑर्गन, जब हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है तो सेल के एक दूसरे में अटैच ना हो पाए, एक दूसरे से फ्रिक्शन ना हो पाए, मतलब रगड़ ना पाए। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है सेल्स के बीच में एक इंट्रासेलुलर सब्सटेंस भी बनाता है, जिससे कि दो सेल के बीच में यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन ना देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बीच अंतरकोशिकीय पदार्थ बनाता है ताकि शरीर के अंग में घर्षण ना पैदा हो सके। मतलब जो घर्षण अगर होगा तो सेल्स डैमेज होंगी, सेल्स डैमेज होने के साथ साथ ऑर्गन्स भी डैमेज होंगे। तो जो भी स्पेस बनाते हैं, जो भी फ्लूइड बना रहा है, वो कौन बना रहा है, कनेक्टिव टिश्यू ही बना रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट फॉर्म शीट अराउंड द बॉडी ऑर्गन एंड मेक अ काइंड ऑफ पैकेजिंग टिश्यू। इसके अलावा सारे बॉडी ऑर्गन्स के चारों तरफ क्या बनाता है, एक सीथ बनाता है। सीथ मतलब एक पैकिंग का काम करता है। देखिए एपिथेलियल टिश्यू तो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, जैसे कि अभी हमने देख लिया। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर सेकंड में जो लिखा है कि फ्रिक्शन को कम करती है। फ्रिक्शन को कम कैसे कर रही है, क्योंकि इसमें इंट्रासेलुलर सब्सटेंस बनाने का काम कर रहा है। ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पर लिखा है कि सीथ अराउंड द बॉडी ऑर्गन। इसके अलावा ये बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, लाइक हमने हार्ट देख लिया, लंग्स देख लिया, उसके बाहर क्या बना रहा है, सीथ बना रहा है, जो कि क्या कर रहा है, जो ये जो टिश्यू है पैकेजिंग का काम कर रहा है। पैकेजिंग का काम कर रहा है मतलब एक तरह से बचा ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं द एरुलर टिश्यू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट वुंड और इन्फेक्शन। देखिए अब यहाँ पर लिखा है एरुलर टिश्यू, यहाँ पर एक ऐड किया है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है वुंड एंड इन्फेक्शन से। अब देखिए यहाँ पर इन्फेक्शन आ जाता है, इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए कनेक्टिव ब्लड एक ब्लड इज़ अ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं, तो ब्लड के अंदर हमारे कौन आते हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल। तो इस तरह से क्या इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट हमें कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। इस चीज़ का याद रखना कि कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हमारा ऑलरेडी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, इन्फेक्शन से भी क्या कर रहा है, हमें बचाने का काम कर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट एंड इंसुलेटेड द बॉडी अगेंस्ट हीट लॉस। देखिए अब इसमें एडिपोज टिश्यू आ जाता है। एडिपोज टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू का काम होता है फैट को स्टोर करना, और जो फैट का काम क्या होता है, हीट को बचा के रखना। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं फैट को स्टोर करने का काम करता है और हीट हमारे बॉडी में बचा के रखता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंड कंपैरिजन टू पतले लोगों की अपेक्षा कम लगती है, क्योंकि उनमें फैट ज़्यादा है, एडिपोज टिश्यू उनमें ज़्यादा है और एनर्जी भी ज़्यादा रहती है। उसी अगर अपोजिट देखें कि जो पतले दुबले पतले होते हैं उनको ठंड ज़्यादा लगती है, एक हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये फैट क्या कर रहा है, हीट को भी क्या कर रहा है, बचा के रख रहा है। तो एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, इस चीज़ को याद रखना। अभी हम टाइप्स में देखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, हीट को बचाने का काम कर रहा है। हिंदी में देख लेते एक बार, आप पढ़ लीजिए एक बार। ये विभिन्न ऊतकों को एक साथ बांधता है, जैसे मांसपेशियों तथा त्वचा और हड्डियों के साथ मांसपेशियाँ। ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय पदार्थ बनाता है, जैसा कि अभी हमने देखा।
कि इंट्रासेलुलर स्पेस बनाता है, सब्सटेंस बनाता है, ताकि शरीर के अंग के घर्षण ना हो पाए, और हो भी तो कम हो पाए। ये शरीर के अंगों के चारों ओर शीत बनाता है। इस प्रकार को पैकेजिंग ऊतक बनाता है, मतलब पैकेजिंग करता है। एरुलर ऊतक शरीर को घाव और संक्रमण से बचाता है। बसा ऊतक वसा को संग्रहित करता है और गर्मी के नुकसान से बचाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में हमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू इतने सारे हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम देखते हैं यहाँ पर एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि एडिपोस टिश्यू किस टिश्यू के अंदर आता है, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट्स। देखिए टेंडन लिगामेंट्स आप तो जानते होंगे, टेंडन लिगामेंट्स का काम क्या होता है, हड्डी से मांस को जोड़ना, हड्डी से मांस को जोड़ना, इतना तो पता होगा। बोन से मसल्स को जोड़ना और मसल्स को मसल्स से जोड़ना, बोन को बोन से जोड़ना, इस तरह से हमने देखा, बोन को बोन से जोड़ना, सॉरी। तो टेंडन लिगामेंट्स भी कनेक्टिव में आ गए ना, जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। अ डेंस इरेगुलर टिश्यू। इसके अलावा हमने देखा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जैसे कि लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें हम बोल सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम जिससे रिलेट करते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू से लिम्फेटिक सिस्टम बने होते हैं। बोन, जैसे कि हम जानते हैं बोन। कार्टिलेजेस टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। एंड ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से हमने देखा कि टाइप्स हमने देख लिए, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू देखते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग फोर्स एंड जनरेटिंग मोशन आइदर फॉर लोकोमोशन और फॉर अदर बॉडी मूवमेंट विद इन इंटरनल ऑर्गन। देखिए मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, मसल्स टिश्यू का काम क्या है, हमारे बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कौन? मसल्स कर रहा है। जो भी मूवमेंट हो रहा है बोल सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, तो ये सब कौन कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये बल पैदा करने, गति पैदा करने में शामिल होता है। जैसे कि हमने देखा बल पैदा होगा तभी तो गति होगी, मतलब जब एक तरह से बोला जाए जब एनर्जी आएगी तभी तो फोर्स होगा। जब जनरेशन मोशन करें, यहाँ पे लिखा है जनरेटिंग मोशन, फोर्स एंड जनरेटिंग मोशन, और या तो हरकत के लिए आंतरिक अंगों के भीतर शरीर के अन्य आंदोलनों के लिए। मतलब मसल्स में हम देख लेते हैं पेशी ऊतक का काम क्या है, हमारे बॉडी में मूवमेंट का काम करता है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रोड्यूसिंग फोर्स एंड जनरेटिंग मोशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, फंक्शन क्या क्या होते हैं। द मस्कुलर टिश्यू आर कनेक्टेड टू द सेम नर्व बंडल्स। The nerve impulses from the brain tell the muscles to contract, help in maintaining an erect position and posture, help in the construction of organ and blood vessels, involve in both voluntary and involuntary movement, involve in pumping blood and regulating the flow of blood in the arteries, control respiration by automatically driving the movement of air बोथ इंटू आउट ऑफ योर बॉडी। अब देखते हैं हम एक एक करके इनको। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है द मस्कुलर टिश्यू आर कनेक्टेड टू द सेम नर्व बंडल्स। जो कनेक्टिव टिश्यू मसल्स जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सेम नर्व बंडल से, मतलब एक ही प्रकार के नर्व बंडल से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट लिखा द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टेल द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल्स काम कब करती है? जब ब्रेन से नर्व इम्पल्सेस आती हैं, मतलब नर्व इम्पल्सेस ब्रेन जब ऑर्डर देगा, मतलब नर्व का काम हो रहा है, मसल्स तभी काम करेगी जब यहाँ पर नर्व काम कर रही होंगी। क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि नर्व बंडल से जुड़ा हुआ है। मसल्स जो होते हैं हमारे नर्व से जुड़े होते हैं। वैसे तो हमारा ऑलमोस्ट सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं मसल्स तभी काम करेगी जब हमें इम्पल्सेस मिलेगी, जब हमें ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रेन ऑर्डर देता है, ब्रेन कहता है, नर्वस सिस्टम के हेल्प से मैसेज पहुँचाता है कि आपको वर्क करना है, तब जाके मसल्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर रिलैक्स करता है या फिर अपना वर्क करता है। तो हमने देख लिया द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टेल द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, वही ऑर्डर देगा तब जाके मसल्स काम करेगी। नेक्स्ट हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इरेक्ट पोजिशन और पोस्चर।
मसल्स का काम है, मस्कुलर टिश्यू का काम होता है पोजीशन और पोस्चर को मेंटेन करने का। पोजीशन, किस पोजीशन में रखना है हैंड को, जब तक अगर हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो सब मसल्स के कारण हो रहा है, मस्कुलर टिश्यूज़ के कारण ही हो रहा है। हम हैंड्स को मूव कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, ये सारा कौन काम कर रहा है? मसल्स। तो पोजीशन और पोस्चर मेंटेन करके रखता है मस्कुलर टिश्यू। इसके अलावा हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स। इसके अलावा जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स को जोड़ के रखता है, मतलब बांध के रखता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वॉल्व इन बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। देखिए मस्कुलर टिश्यू हमें दो तरह से देखने को मिलेगी, एक तो वॉलेंट्री, एक अनवॉलेंट्री। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक कुछ टिश्यूज़ होते हैं और कुछ होते हैं अनैच्छिक टिश्यू। ऐच्छिक टिश्यू में जैसे कि हम बात कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यूरिन ऐसे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिन अगर किसी को आई है तो यूरिन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो यूरिन को कंट्रोल करने में हमारा ब्लैडर हेल्पफुल है। तो इस तरह से जो ब्लैडर है वो किस टिश्यू से मिल के बना है? वॉलेंट्री टिश्यू से मिल के बना है, क्योंकि उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट में जैसे कि अनैच्छिक, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। हमारी इच्छा के अनुसार काम क्यों नहीं करेगा? जैसे कि हमारे हार्ट का धड़कना, हार्ट का चलना, लंग्स का पंप होना, मतलब ये सारी चीज़ें, हार्ट का पंप होना या फिर लंग्स का काम करना, इंटेस्टाइन का काम करना, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट के अंदर आते हैं। तो मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं। आप तो जानते होंगे ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वॉलेंट्री में होते हैं जिन्हें हमारे बस में होता है, लाइक हम हाथ को मूव कर रहे हैं तो ये जब तक हम नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। हाथों का चलाना, पैर को फैलाना, चलना, ये सारे मूवमेंट जो होंगे हमारे इच्छा के अनुसार हो रहा है। लेकिन कुछ जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जैसा कि अभी हमने देखा, लंग्स हमेशा जब तक हम जिंदा हैं जब तक काम करेगा। ब्रेन, फॉर एग्जांपल हार्ट भी जब तक हम जिंदा है अपना पंप करता रहेगा। मतलब इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। हम सो भी जाएंगे तब भी हमारा हार्ट काम करेगा, लंग्स भी काम करेगा, इंटेस्टाइन भी अपना काम करेगी, किडनी भी अपना काम करेगी। तो इस तरह के ऑर्गन्स जो होते हैं ये किससे मिल के बने हैं? इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू से मिल के बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन्वॉल्व इन पंपिंग ब्लड एंड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज। इसके अलावा ब्लड को पंप करने में और ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करने में भी कौन हेल्पफुल है? मस्कुलर टिश्यू। मतलब मूवमेंट, मतलब पूरा जो काम है ना हमारे बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू ही कर रही है। कंट्रोल रेस्पिरेशन बाय ऑटोमेटिकली ड्राइविंग द मूवमेंट ऑफ एयर बोथ इनटू द आउट ऑफ योर बॉडी। इसके अलावा रेस्पिरेशन को भी क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। रेस्पिरेशन जो भी वर्क हो रहा है वो सब कौन कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू ही कर रहा है। तो इस तरह से देखा कि हमने मस्कुलर टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पर है। अब देख लेते हैं हिंदी में। मांसपेशियों के ऊतक एक ही तंत्रिका बंडलों से जुड़े हैं, जैसा भी हमने देख लिया है। मस्तिष्क में तंत्रिका आवेग मांसपेशियों को अनुबंध करने के लिए कहता है, मतलब अनुबंध मतलब वही ऑर्डर देता है। ये सीधी स्थिति मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है, जो भी है मुद्रा, जो भी हमें पोजीशन चाहिए। अंगों और रक्त वाहिकाओं के बांधने में मदद करता है, मतलब कसने में मदद करता है। स्वैच्छिक और अनैच्छिक मतलब वही वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों में शामिल है। रक्त पंप करने और धमनियों के रक्त प्रवाह को भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। हमारे शरीर के अंदर और बाहर हवा की गति को स्वचालित रूप से चलाकर श्वसन को नियंत्रित करता है। तो रेस्पिरेशन और हमारे हार्ट दोनों को ही क्या कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर काम कर रहा है। अब देखिए टाइप्स हैं मस्कुलर टिश्यू के। कार्डियक मसल्स जो कि हमारे हार्ट में देखने को मिलती है, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल्स जो हमें इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। और स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे जो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो देखिए हमने मस्कुलर में बात कर ली कि पंप का काम भी करता है, और मेटाबॉलिज्म भी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर इंटेस्टाइन भी आ जाता है, और इसके अलावा स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के हैं यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू।
नर्वस टिश्यू का काम क्या होगा, चलिए देखते हैं। नर्वस टिश्यू तो आप जानते हैं इम्पल्सेस पहुंचाने का काम कर रहा है। दे आर द मेन tissue components of the brain and spinal cord in the central nervous system, while in the peripheral nervous system and neuron tissue from the cranial nerves and spinal nerves। तो देखिए नर्वस टिश्यू क्या है, एक मैन टिश्यू के अंदर आता है। इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। काम नहीं होगा मतलब जब तक ये मैसेज ब्रेन को नहीं पहुंचाएगी, ब्रेन वापस से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये नर्वस टिश्यू जो होते हैं, नर्वस टिश्यू ही हमारे सारे काम को, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि मैन कंपोनेंट्स है, मैन टिश्यू है। चलिए देखते हैं हम। देखिए ये टिश्यू हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मेन कंपोनेंट है। जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये सभी किससे मिलके बने, नर्वस टिश्यू से मिलके बने। मतलब मेन जो टिश्यू होती है वो नर्वस टिश्यू होते हैं। while the peripheral nervous system and neural tissue from the cranial nerve and spinal nerve। चलिए अब हम यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के मुख्य ऊतक घटक होते हैं, जबकि जो हमारी जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, जैसे कि पेरिफेरल है, इसके अलावा जो हमारे तंत्रिका ऊतक कपाल नसों और रीढ़ की हड्डी का निर्माण करता है। जैसे कि हमने देखा जो हमारे जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, न्यूरल टिश्यू एंड क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, इनको भी क्या करता है, फॉर्म करता है, मतलब इनको भी बनाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। इससे हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब देखिए नर्वस टिश्यू का काम क्या है। नर्वस टिश्यू फ्रॉम द कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब कम्युनिकेशन तो आप समझ लीजिए नेटवर्क प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम जानते हैं बिना नर्व्स के तो हमारा कोई वर्क ही नहीं होता है। कम्युनिकेशन का काम करती, कम्युनिकेशन का काम कैसे करती है, जब तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई चोट लगी है, तो चोट जब लगी है हमें, तो हमें दर्द कैसे होगा, वो जब चोट लगी है तो वो चोट जो भी हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन तक ले जाएगा, ब्रेन से वापस रिटर्न होगा तो हमें दर्द होता है। अगर वहाँ पर सेंसेशन नहीं होता, नर्वस टिश्यू नहीं होती, तो ब्रेन तक वो मैसेज नहीं पहुँचता और वापस हमें वो उस एरिया में दर्द ही नहीं होता। तो इस तरह से हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। इंपॉर्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम भी कौन करता है, नर्वस सिस्टम। देखिए ये मेन फंक्शन हो जाता है हमारे नर्वस सिस्टम का। और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है, नर्वस टिश्यू से, जो हमारी नर्व्स टिश्यू होती हैं। इसके अलावा और मेजर फंक्शन देखते हैं हम नर्वस टिश्यू के। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई भी करता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन विद इन द बॉडी, हमें जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है स्टिमुलेट एंड ट्रांसमिट करता है। प्ले अ मेजर रोल इन इमोशन, मेमोरी एंड रीजनिंग। नर्वस टिश्यू का काम एक और होता है, हमारे इमोशंस को और हमारे मेमोरी को और रीजनिंग, इन सभी को कंट्रोल करने का काम, मतलब इन सभी में वर्क कौन करता है, नर्वस टिश्यू। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ों का याद रखना, जो हमारी इंटेलिजेंसी, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे रहते हैं वो नर्वस टिश्यू से ही रिलेट करती हैं। हमारे जो मेमोरी होती है, इमोशंस जो होते हैं, वो सारे हमारे नर्वस टिश्यू से ही रिलेट करते हैं। मेंटेन स्टेबिलिटी एंड क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। इसके अलावा स्टेबिलिटी एंड क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हमें क्या करती है, स्टेबिलिटी एंड क्रिएट्स को मेंटेन करके रखती है। नर्वस टिश्यू इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग का काम भी कौन करता है, नर्वस टिश्यू ही करता है। चलिए अब हम और एक बार और आगे देख लेते हैं हिंदी में। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र के संचार नेटवर्क का निर्माण करता है और सूचना प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी हमने देखा कि तंत्रिका तंत्र क्या करता है, नेटवर्क का काम करता है, मतलब मैसेज पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। उत्तेजनाओं के लिए प्रतिक्रिया, जैसे कि कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी जो हमारे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट, किसी भी रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करना। जैसे कि अभी हमने देखा कि मान लो हमें चोट लगती है और चोट का रिस्पॉन्स हमें कौन दे रहा है, नर्वस टिश्यू ही दे रहा है। चोट हमें लगी है, दर्द हो रहा है, या फिर हमें सुई चुभती है तो हमें पैर वहाँ से अलग करना है, तो वो कौन मैसेज दे रहा है, वो हमें
तंत्रिका ऊतक मतलब नर्वस टिश्यू ही मैसेज कहाँ पहुँचा रहा है, ब्रेन तक, और ब्रेन हमें रिटर्न कर रहा है कि नहीं, आपको रिस्पॉन्स करना है कि हमें वहाँ से पैर हटाना है। तो इस तरह से ये प्रतिक्रिया भी कौन करवा रहा है, नर्वस टिश्यू ही करवा रहा है। शरीर के भीतर सूचना को उत्तेजित प्रसारित करना मतलब जो भी हमारे बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट करना, मतलब सूचना को प्रसारित करना। इसके अलावा भावनाओं, स्मृति और तर्क में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो नर्वस टिश्यू होता है हमारी इमोशंस में, हमारी मेमोरी में और रीजनिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थिरता बनाए रखता है, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करता है। तंत्रिका ऊतक कई मेटाबॉलिक गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करने में भी हेल्पफुल होता है या फिर शामिल होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने देखा कि यहाँ पर नर्वस टिश्यू के बारे में भी देखा कि नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में समझा टिश्यू और टिश्यू के अलग अलग वर्क, जो भी अलग अलग काम होते हैं सभी के। तो देखिए एक बार हम फिर से एक बार हम देख लेते हैं, जस्ट शॉर्ट में हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो टिश्यू होता है सेल सेल से मिलके क्या बना होता है। चलिए सेल टिश्यू सेल सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू, और हमने देखे थे टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हमने देखा कि ये क्या काम कर रहे हैं, जैसे कि आप एक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेयर बना रहे हैं, मतलब हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू ये एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, स्किन को मसल से, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मसल्स टिश्यू का काम है मूवमेंट प्रोवाइड करना, मूवमेंट करना, पोस्चर प्रोवाइड करना, पोजीशन देना। तो ये सब कौन कर रहा है, मसल्स काम कर रहा है। तो मूवमेंट याद रखना है कि मसल्स टिश्यू का काम है मूवमेंट प्रोवाइड करना। नर्वस टिश्यू का काम है हमारे पूरे ब्रेन को, जो में स्पाइनल कॉर्ड है, इन सभी को रेगुलेट करना। तो नर्वस टिश्यू तो मैन हो जाता है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जैसा कि हम जानते हैं। तो नर्वस टिश्यू का काम होता है हमारे पूरे बॉडी को चलाना। तो ये इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है, नर्वस टिश्यू। देखिए एक नर्वस टिश्यू का एक एग्जांपल बता देते हैं। अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो उस एरिया की नर्वस टिश्यू काम करना बंद कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हैंड्स स्टॉप हो जाते हैं, हाथ चलना बंद हो जाता है पैरालिसिस के पेशेंट को। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो नर्वस टिश्यू हैं वहाँ की मर गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो वो मैसेज नहीं पहुँचा पा रही हैं, ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुँचा पा रही हैं, तभी तो ब्रेन उसको रिप्लाई नहीं दे रहा है कि आपको हाथ भी उठाना है। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या हो रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। मसल्स तो अपना काम करेगी, मसल्स का काम मूवमेंट करना है, लेकिन जब तक नर्वस सिस्टम, जब तक नर्व टिश्यू मैसेज नहीं पहुँचाएगी ब्रेन तक, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो अलग अलग हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सभी का अलग अलग एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।